नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। मृदुल स्वभाव के धनी, स्वच्छ छवि वाले ईमानदार वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब केसरी व चंदौली टाइम्स अखबार के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अतहर का असमय निधन 20 जनवरी 2025 को हो गया था। पत्रकारों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 29 जनवरी 2025 को दोपहर 12 बजे गांधी भवन देवा रोड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में बाराबंकी जनपद के माने जाने समाज सेवी और पत्रकारों का जमावड़ा रहा। लोगों ने बताया कि जनपद की पत्रकारिता से अचानक कलम कि इस दिग्गज का जाना सबकी आंखें नम कर गया। एक तरफ जहां उनकी कलम की धार ने मिसाल कायम की, तो वहीं उनकी सादगी ने सभी के दिल में जगह बनाई। बुधवार को गांधी भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व सांसद व दिग्गज कांग्रेस नेता पीएल पूनिया की भी आंखें भर आई। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, हमने कहावतें सुनी थी कि जिनका किरदार जितना बड़ा होता है उनका जीवन उतना ही सादगी से भरा। हमारे बीच अब नहीं रहे अख्तर जी, जिनसे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होती रहती थी, जिन्होंने अपने सरल स्वभाव से सभी के दिलों में जगह बनाई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। सभा की अध्यक्षता करते हुए गांधीवादी विचारधारा के प्रखर विद्वान राजनाथ शर्मा ने कहा, वो बिल्कुल अपने पिता की तरह सरल व कुशल व्यवहार के धनी थे। उनकी सादगी ने सभी का दिल जीता। बड़े दुख से कह रहा हूँ कि आज मेरा भतीजा इस दुनिया में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त समिति कार्यकारिणी सदस्य तथा उत्तर प्रदेश जिला मान्यता पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अब्दुल वहीद ने बताया, दिवंगत पत्रकार साथी लगभग 20 वर्ष से इस क्षेत्र के साथी रहे। अचानक उनका जाना कमज़ोर सा कर गया है। यहाँ उपस्थित सभी की मंशा है और मेरी भी इच्छा है कि मोहम्मद अतहर जी हमेशा हम सब के दिल में रहें। उनकी पत्रकारिता की सादगी के इस लहजे पर हम चलने का प्रयास करें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आजकल जो अतहर भाई जैसे लोग हैं या पत्रकार हैं, वो पत्रकारिता के जुनून में इतना डूबे रहते हैं कि वो अपने घर परिवार पे वास्तव में न उतना ध्यान दे पाते हैं, न उतना समय दे पाते हैं। उनके न रहने के बाद परिवार को किस तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ता है, ये तो या अल्लाह जानता है या ईश्वर जानता है। उसी तरह से हमारे अतहर भाई ईमानदारी की जो एक मिसाल मानी जाती थी, हमें लगता है कि वो बाराबंकी जनपद के सबसे सीधे सरल स्वाभिमानी पत्रकार थे। आज यहाँ पर लोगों ने उनकी चर्चा करते करते लोगों की आंखों में आंसू छलक आए, तो इस बात से ये पता लगता है कि जो ये उनकी मोहब्बत या जो उनका किरदार था, वास्तव में लोगों के दिलों में बैठा था। आज आवश्यकता है, जिस तरह से उनका स्वाभिमानी परिवार है, हमारे सारंग जी ने एक अभियान चलाया, उसमें एक ग्रुप बनाया, क्यों ना उनकी मदद करी जाए। क्योंकि उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बूढ़ी माँ है और उनकी पत्नी है। उसके सिवा घर में कोई और नहीं है कि जो उनका बोझ उठा सके। उनके भाई वगैरह ज़रूर हैं, उनका भी अपना परिवार है जहाँ तक, फिर भी उन्होंने बहुत किया उनके भाई ने। तो मैं कुछ सुझाव हैं जो दूंगा। इसी तरह से हमारे लखनऊ में भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया था, समाज के लिए बहुत कुछ किया, पत्रकारिता के लिए बहुत किया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कल ही जिलाधिकारी महोदय से आप लोग मिल के 2-3 चीज़ें उनसे कहते, हम लोगों ने लखनऊ में भी कराया था। एक तो उनकी माँ का वृद्धावस्था पेंशन तत्काल स्वीकार करा ली जाए।
एक विधवा पेंशन के लिए उसे कह दिया जाए। दूसरा, एक राशन कार्ड स्वीकृत कराइए। लखनऊ में हम लोग करा चुके हैं किसी पत्रकार के। आदरणीय भरत भाई से मुलाकात तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती थी, लेकिन उनसे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। जैसे कि बताया कि फिजूल में कोई बात सवाल से पूछना ये उनकी आदत में नहीं था, और हमेशा आते तो उनकी उपस्थिति का एहसास सब लोगों को हो जाता था। ये शख्सियत होती, जितने आकर्षक व्यक्तित्व था उतने ही आकर्षक वो विचारक थे। गरिमा बनाए रखना हर तरीके से, हर परिस्थिति में, ये उनसे सीखा जा सकता। बहुत अफसोस हुआ जब पता लगा कि वो नहीं रहे। अचानक बहुत सदमा लगा, और हमने अपने लोगों से भी कहा कि भाई बीमार रहे होंगे, बताए क्यों नहीं। पता लगा कि उनको भी नहीं पता था, और गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। और आजकल विशेष रूप से कोरोना काल से बाद जिनको कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो, एक अजीब सा माहौल है समाज में कि कोई भी बीमारी अचानक हो जाती है, उसका पता नहीं लगता। हार्ट अटैक हो जाएंगे, बहुत संख्या बढ़ गई है। कैंसर की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई। दुर्भाग्य की बात है कि इन बीमारियों की इलाज की व्यवस्था, उसकी जांच पड़ताल की व्यवस्था किसी भी जिला अस्पतालों में नहीं है। ये कम से कम होना चाहिए। और ऐसे समय में जब कैंसर के बहुत से केसेज आ रहे हैं, हार्ट अटैक के बहुत से केसेज आ रहे हैं, उसके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए लिखा पढ़ी करेंगे, हम भी करेंगे अपने स्तर से, सांसद की तरफ से। ये बहुत आवश्यक लगता है। और जैसे कि परिवार के बारे में, उनकी परिस्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई, और उस चर्चा में ये भी आवश्यकता महसूस की गई कि उनको कोई आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अच्छी सोच है। हम लोगों से भी जो भी सहायता की आवश्यकता आप सारंग जी कहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। वो ऐसे शख्स जो कि समाज के लिए हर पल कुछ न कुछ योगदान देता रहा हो, आज उसके परिवार को उसकी आवश्यकता है, तो सभी लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए।